चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है साइन tan x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी अवकलन जब हम करेंगे तो y मान लेंगे, माना y बराबर साइन tan x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, y बराबर साइन tan x स्क्वायर में जब x के सापेक्ष अवकलन कर दिए हैं तो क्या किए हैं, dy बाई dx हो गया ये y का अवकलन, और ये साइन x मान लिए हैं, दिमाग में क्या मान लिए हैं, साइन x मान लिए। तो साइन x का क्या होता है, कास x होता है। तो साइन tan x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा कास tan x स्क्वायर अगुड़े, अब चूंकि इसको आप x मान लिया तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये ddx tan x स्क्वायर, इसको आप माने थे ना, तो इसका फिर से अवकलन कर दिए। अब इसमें हम क्या कर दिए हैं, इसको जैसे है वैसे लिख दिए कास tan x स्क्वायर। tan x अगर रहता, कितना रहता, tan x रहता तो sec स्क्वायर x लिखते, तो यहाँ tan x स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन x के जगह यहाँ पे x स्क्वायर आया था ना। अब इसका फिर से एक बार अवकलन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ddx x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x होता है, बाकी ये सब तो वैसे है, पहले ही जैसा लिखाया गया है। अभी x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x का गुणा आगे कर दिए, कहाँ कर दिए, 2x का गुणा आगे कर दिए इंटू कॉस tan x स्क्वायर और sec स्क्वायर x स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा सवाल है साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5 मान लेंगे। अब साइन इसको x मान लो, तो साइन x रहता तो कास x होता, तो साइन x स्क्वायर प्लस 5 है तो कास x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब ये साइन x रहता तो कास x, तो साइन x स्क्वायर प्लस 5 का कास x स्क्वायर प्लस 5, लेकिन x के स्थान पर क्या आया था, x स्क्वायर प्लस 5। इसका दोबारा फिर से हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया x स्क्वायर प्लस 5 का। अब x स्क्वायर प्लस 5 का जब हम अवकलन करेंगे तो ये पुराना वाला ऐसे लिख करके इसका अवकलन करिए, तो x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है भाई, x पे n वाला तो घात आगे आ जाएगा 2, x पे एक घात हो जाएगा, एक घात लिखते नहीं है, प्लस 5 का अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ 2x प्लस 0 हो जाएगा, तो ये 2x का गुणा हो जाएगा इसमें। तो चाहे पीछे गुणा करें चाहे आगे गुणा करें, गुणा कर लेंगे तो 2x कास x स्क्वायर प्लस 5 यही dy बाई dx हो जाएगा, यानी इस दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका 11वां नंबर क्वेश्चन का दूसरा सवाल और पहला सवाल लग गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, पहला क्वेश्चन x प्लस a पे पावर m है, दूसरा क्वेश्चन x प्लस b पे पावर n है, तीसरा क्वेश्चन x पे पावर n प्लस a पे पावर p है इंटू x पे पावर m प्लस b पे पावर q है। तो चलिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले y मान लेंगे, माना y बराबर x प्लस a पे पावर m। देखिए ये सीधा सीधा दिख रहा है कि x पे पावर n वाला सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर x के जगह पर x प्लस a दे दिया है, तो हम इसको दिमाग में x प्लस a को क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बराबर, ये x पूरा मान लीजिए, तो x पे पावर n रहता तो n आगे आ जाता और n में से एक कम हो जाता, लेकिन यहाँ x प्लस a पे पावर m है तो m घात आगे आ जाएगा, m घात आगे आ जाएगा और x प्लस a पे पावर m में से एक घट जाएगा। तो ये तो सूत्र हो गया, लेकिन x के जगह पर यदि कुछ दूसरा आया रहता फिर से अवकलन करते हैं, तो x के जगह पर x प्लस a आया था तो इसका हम फिर से अवकलन कर देंगे x प्लस a का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर यम x प्लस a पे पावर m माइनस 1 गुणे x का अवकलन कितना होता है 1 और इसका अवकलन कितना होता है 0, तो 1 धन 0 1 हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा जितना आपका ये उत्तर आया है यम यक्स प्लस ए पे पावर यम माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से इसको भी आप चाहे तो दूसरा वाला, ये पहला था और दूसरा वाला भी हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। मान लेंगे माना y बराबर x प्लस बी पे पावर x प्लस बी पे पावर कितना है n है। अब x पे पावर n वाला सूत्र लगेगा, लेकिन है जो है ये x नहीं है, तो दिमाग में इसको क्या मान लीजिए x मान लीजिए, इसको दिमाग में क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx बराबर ax पे n वाला है तो n घात आगे आ जाएगा, n x प्लस b पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा। n घात आगे ले लेते हैं और घात में से एक कम कर देते हैं। ये x के जगह पर x प्लस बी आया था ना, तो इसका ddx कर देंगे, ddx x प्लस b पे पावर ये x प्लस बी आया था x की जगह पर, इसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा dy बाई dx बराबर n x प्लस b पे पावर n माइनस 1 गुणे x का अवकलन 1 और b कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका अवकलन 0। अब 1 धन 0 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका उत्तर जो आएगा dy बाई dx बराबर n x प्लस b पे पावर n माइनस 1, यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का। पहला लग गया x पे n टाइप का था, ये भी x पे n टाइप का था, केवल x के स्थान पर कुछ अलग दे दिया था तो उसका फिर से अवकलन करके गुणा कर दिए। अब आ जाइए यहाँ पर फर्स्ट गुणे सेकेंड टाइप का है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। तो आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 12 का तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये फर्स्ट गुणे सेकेंड का है। तो पहले मान लेंगे, माना y बराबर x पे n प्लस a पे घाते p और x पे m प्लस b पर घाते q है, यही है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। अब देखिए ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, तो जब दो x के पद गुणा के रूप में आए, इनटू के रूप में आए, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गुणे सेकेंड वाला अवकलन लगाते हैं। तो यहां पर हमने आपको एक सूत्र लिखाया था कि फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन कैसे करते हैं, फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन धन सेकेंड गुणे फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो चलिए लिखते हैं, फर्स्ट लिख करके सेकेंड का अवकलन कर देते हैं। तो x पे n प्लस a पे घाते p और ddx करेंगे किसका, सेकेंड का। तो देखिए इसका फर्स्ट गुणे सेकेंड करेंगे तो फर्स्ट लिख करके सेकेंड का ddx कर देंगे, ddx x पे m प्लस b पे पावर q हो जाएगा, आप प्लस सेकेंड लिख देंगे, यानी सेकेंड है x पे m अब प्लस b पे पावर कितना q और ddx कर देंगे किसका, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा x पे n प्लस a पे पावर p। तो जिसको लिखे हैं उसका तो अवकलन करना नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर, फर्स्ट को जैसे लिखे हैं वैसे लिख दीजिए, x पे n अब प्लस a पे पावर p, इसको लिख दिए। अब इसका अवकलन करना है,
तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा क्या है x, पूरा x अगर मान ले तो ये x पे पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, लेकिन ये पूरा x मानना पड़ेगा दिमाग में। तो पूरा x मानो, तो जब पूरा x मान लेंगे तो ये x पे पावर q वाला लग जाएगा, तो ये घात आगे आ जाता है ना। तो चलिए घात हम आगे ले लेते हैं, q आगे ले लेते हैं, घात में से एक कम कर देते हैं, तो x पे पावर m प्लस b पे घाते q माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन आप इसको क्या माने थे, x माने थे ना, तब न लगाए थे x पे m वाला, तो d dx हो जाएगा x पे m प्लस b का फिर से अवकलन कर देंगे। तो ये तो हो गया इसका अवकलन। अब चलिए प्लस इसको लिख लीजिए, क्योंकि इसका अवकलन नहीं करना है, x पे m प्लस b पे पावर q। अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करना है तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, क्योंकि x पे पावर n वाला सूत्र लगेगा। तो इसको जब x मानेंगे तभी ना लगेगा, तो x पे पावर n वाले से करेंगे तो ये घातवा क्या हो जाएगा, p घात आगे आ जाएगा, और ये घात जो था उसमें से एक घट जाएगा, x पे n प्लस a में p माइनस 1 घात हो जाएगा। कितना घात हो जाएगा, p माइनस 1 घात हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप x पे n प्लस a को क्या माने थे, x माने थे, तो इसका फिर से यहाँ पर क्या कर देंगे, d dx कर देंगे x पे n प्लस a का। तो ये हो गया फर्स्ट गुणे सेकेंड का अवकलन धन सेकेंड गुणे फर्स्ट का अवकलन, यही सूत्र होता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर q का गुणा बीच में है तो इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, तो q का गुणा आगे लिख दें, और ये हो जाएगा x पे n प्लस a पे घाते p, और ये हो जाएगा x पे m प्लस b पे घाते q माइनस 1। यहाँ पे चलिए x पे m का अवकलन क्या होता है, x पे n का अवकलन होता है, x n आगे आ जाएगा तो x पे m का m घात आगे, और x पे m माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर x के स्थान पर x ही था तो दोबारा अवकलन करना नहीं है, b अचर राशि है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, इसमें यह जैसे है वैसे उतार देंगे, p का गुणा है तो p आगे लिख देंगे, p और x पे m प्लस b को उतार देंगे, x पे n प्लस a पर घाते p माइनस 1, इसका अवकलन करना है। तो x पे n का अवकलन क्या होता है, n x पे n माइनस 1 प्लस a का अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो x पे n का अवकलन कितना हो जाएगा, n x पे n माइनस 1, और a का अवकलन a में x नहीं है तो a का अवकलन अचर पद मान करके 0 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर, अब देखो भाई m x पे m माइनस 1 है, गुणा है तो इसको आगे लिख देंगे, m x पे m माइनस 1 इंटू q का भी गुणा है, ये हो जाएगा x पे n प्लस a पे घाते p कर देंगे, और ये दूसरे कोष्टक में लिख देंगे x पे m प्लस b पे घाते q माइनस 1। ठीक है ना, ये m x पे m माइनस 1 का गुणा कर दिए, q का गुणा कर दिए, ये दोनों का गुणा करके लिख दिए। अब प्लस ये p है और ये n x पे n माइनस 1 है तो इसको लिख देंगे n x पे n माइनस 1 इंटू p इंटू x पे m प्लस b इंटू ये क्या है x पे n प्लस a पे घाते p माइनस 1। ठीक है ना, तो इतना लंबा आंसर इसका आया है, बहुत भारी सवाल है ये, फर्स्ट गुणे सेकेंड में लंबा कर दिया है ये। ठीक है ना, तो इसका उत्तर भी बहुत लंबा आया है, मिलान कर लीजिएगा। और इसको कुछ नहीं करना है, x के 2 पद हैं तो फर्स्ट गुणे सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट लिख करके सेकेंड का अवकलन धन सेकेंड लिख करके फर्स्ट का अवकलन। अब इसका अवकलन करोगे तो ये तो खुद एक सवाल है, एक लंबा है, तो इसको x पे n वाला लगाओगे तो ये q घात आगे आ जाएगा, इस पर पूरे पे घात q माइनस 1 हो जाएगा। इसको x मान करके किए हैं तो इसका x का फिर से अवकलन x पे m प्लस b का फिर से अवकलन कर दिए हैं। यहाँ पर सेकेंड लिख लिए हैं, फर्स्ट का अवकलन कर रहे हैं
तो यक्स पे n वाला ये भी मान करके करेंगे तो इसको पूरा को क्या मान लेंगे यक्स, तो ये p घात आगे आ जाएगा, p घात में से 1 घट जाएगा। चूंकि इसको आप यक्स माने हो तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। सेम वही काम नीचे q है गुणा, तो गुणा कहीं भी रहता है उसको आगे लेकर के गुणा लिख देंगे, और ये जैसे था वैसे उतार दिए, ये जैसे था q माइनस 1 इसको उतार दिए। यक्स पे m का अवकलन करेंगे तो यक्स पे n वाले की तरह है तो m यक्स पे m माइनस 1 हो जाएगा, और b का अवकलन 0 होता है क्योंकि वो अचर माना जाता है, उसमें यक्स का कोई पद नहीं है। तो ये m एक्स पे m माइनस 1 आप प्लस 0 कर दिए। सेम इसी तरह p का गुणा पहले कर दिए, इसको ऐसे उतार दिए, इसको भी ऐसे उतार दिए, और यक्स पे n का अवकलन n यक्स पे n माइनस 1 लिख करके a का अवकलन 0 कर दिए, अचर पद था। फिर उसके बाद यहाँ पर m यक्स पे m माइनस 1 इन दोनों सब में गुणा है तो ये गुणा आगे कर दिए, फिर q कर दिए, और फिर जैसे ये दोनों था उतार दिए। यहाँ n यक्स पे n माइनस 1 था तो n एक्स पे n माइनस 1 का गुणा कर दिए, फिर p का भी गुणा था, p का गुणा कर दिए, और ये दोनों जैसे था वैसे इसको उतार दिए। तो इस तरीके से देखिए आप लोग का 12वां क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लग गया। पहला दूसरा तो एक एक पार्ट में था, छोटा था, लेकिन जो तीसरा था वह 2 पार्ट को मिला करके एक ही में कर दिया था, थोड़ा सा इसका लंबा हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वह है आपका साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस डी है। ये क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस डी है, ठीक है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है 13 का कास एक्स क्यू है, और तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कास एक्स क्यू, कास एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर है एक्स पे 5, साइन स्क्वायर एक्स पे 5 है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13वां का पहला है, पहले मान लेंगे y, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी बटे कास सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। अब इसमें देखिए हर और अंश का लगेगा, क्योंकि अंश वाले में भी क्या है x का पद है, हर वाले में भी क्या है x का पद है। तो अंश और हर का सूत्र लगा दीजिए। अंश और हर का सूत्र लिखाए थे, तो पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर हर गुणे अंश का अवकलन। क्या लिखेंगे, अंश और हर का अवकलन पढ़े थे ना, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर को ऐसे ही लिख दो कास सी एक्स प्लस डी, अंश का अवकलन करो डी डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी का। अब हर गुणे अंश का अवकलन हो गया, अब माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और डी डी एक्स करना है हर का, तो कास सी एक्स प्लस डी हो जाएगा बटे हर का क्या स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कास सी एक्स प्लस डी का होल वर्ग, इसका क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग करते हैं इसको एक एक हल करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास सी एक्स प्लस डी है, कास सी एक्स प्लस डी है, इसको ऐसे उतार दो, ठीक है। और इसका साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करो, तो इसको आप दिमाग में क्या मान लो x मान लो, इसको क्या मान लो x मान लो। तो साइन x का अवकलन क्या होता है कास x होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा कास ए एक्स प्लस
बी हो जाएगा, जैसे साइन एक्स का कास एक्स वैसे साइन ए एक्स प्लस बी का कास ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। लेकिन इसको आप दिमाग में एक्स माने थे तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, किसका, ए एक्स प्लस बी का, ठीक है ना। तो डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी लिख दिए। अब हम आगे माइनस लिखेंगे, ये इसको हल करेंगे तो ये इसका तो अवकलन करना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी को ऐसे रहने दे रहे हैं। कास एक्स का अवकलन क्या होता है, अगर ये यक्स होता, अगर ये क्या रहता, एक्स रहता तो कास एक्स का हो जाता माइनस साइन एक्स, लेकिन कास सी एक्स प्लस डी है तो ये हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, सी एक्स प्लस डी है तो इसका अवकलन कर देंगे डी डी एक्स सी एक्स प्लस डी। अब चलिए बटे हर का क्या है, बटे हर का वर्ग है, तो देखो जब ये हर का वर्ग तो ये स्क्वायर कोण पर आ जाएगा, कोण पर कर रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर आ जाएगा, क्योंकि होल का स्क्वायर जब भी रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आता है, या त्रिकोणमिति, तो इसको हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये कास जैसे जैसे है कास सी एक्स प्लस डी लिख देंगे इंटू कास ए एक्स प्लस बी भी लिख देंगे, गुणे ए एक्स प्लस बी है इसका डी डी एक्स करना है, तो ए ध्यान दो ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एक्स वाले से, तो ए गुणे एक्स का अवकलन कितना, एक, प्लस बी वाले में एक्स नहीं है तो बी का अवकलन क्या हो जाएगा, अचर पद है जीरो हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, एक मिनट, माइनस गुणे माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा गुणे, अब इसका अवकलन करना है तो भैया देखो सी बाहर, एक्स का अवकलन एक, तो सी गुणे एक्स का अवकलन एक, तो सी गुणे एक प्लस डी, डी का अवकलन एक्स का पद नहीं है तो चर पद है, ये इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बटे है आपका कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी, गुणे ए हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी हो जाएगा। अब बटे ये हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो चलिए इसका ए का गुणा कर देंगे यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी प्लस ये सी का गुणा सबसे पहले कर देंगे, तो देखिए इसका ए का गुणा पहले कर देंगे तो ए कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी को उतार दिए, इसमें सी का गुणा पहले कर देंगे तो सी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, अब बटे कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कास सी एक्स प्लस डी कास ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, तो चाहे तो सी एक्स ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी को आप क्या मान सकते हैं, ए और बी मान करके कास ए कास बी साइन ए साइन बी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ए और सी का मैटर फंस जा रहा है, ये और सी कॉमन है नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन छोटा थोड़ा सा इसका उत्तर हो सकता था, तो कॉमन नहीं है तो जितना है वैसे ही हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी था,
बशर्ते ये है कि ये अवकलन है तो इसका उत्तर थोड़ा लंबा आएगा ही। इसमें करना क्या था, अंश और हर दोनों में था, तो अंश और हर का सूत्र लगाएंगे x के सापेक्ष अवकलन करते समय, तो हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर लिख दिए, डी डी एक्स अंश कर दिए, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश लिख दिए ये ऊपर वाला, और हर का अवकलन डी डी एक्स कर दिए। अब जब अवकलन करेंगे तो साइन का कास होता है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी था तो ए एक्स प्लस बी का फिर से अवकलन कर दिए। इसी तरह से माइनस साइन ए एक्स प्लस बी लिख दिए, और कास का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी तो लिख दिए, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पर सी एक्स प्लस डी था तो फिर से अवकलन कर दिए। यहाँ पर बटे हर का वर्ग होता है तो कास सी एक्स प्लस डी का जब स्क्वायर करेंगे तो कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ये आपका हो गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास सी एक्स प्लस डी इंटू कास ए एक्स प्लस बी, गुणे इसका अवकलन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो ए गुणे ए प्लस बी का अवकलन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही दोनों को उतार देंगे, माइनस माइनस प्लस कर देंगे। यहाँ सी एक्स का जब सी गुणे एक्स का अवकलन करेंगे तो सी गुणे एक्स का अवकलन 1, धन इसमें डी है तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। फिर c का गुणा, यहाँ a का गुणा है तो a का गुणा सबसे पहले, यहाँ c है तो c का गुणा सबसे पहले करके इसका उत्तर लिख दिए हैं। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि कोई समस्या होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कहाँ आपको समस्या आ रही है, कौन सा ऐसा नियम है जहाँ आपको समस्या आ रही है, मैं उसे यथासंभव दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, ये आपका कास पाई एक्स बटे 180 है, तो इस साइन पाई एक्स बटे 180 का अवकलन कास पाई एक्स बटे 180 कर दिए, और इसको एक्स माने थे तो इसका फिर से डी डी एक्स कर दिए, तो इसको ऐसे ही उतार दिए। और इसमें पाई बटे 180 कांस्टेंट है, नियतांक है, तो उसको नियतांक को इनटू में हम पहले बाहर लिख लेते हैं, तो पाई बटे 180 गुणे डी डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी डी एक्स हो जाएगा। तो डी डी एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब भाई पाई बटे 180 गुणे 1, तो ये हो जाएगा पाई बटे 180 इंटू 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो गुणे 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा इंटू ये आपका लिख दीजिए कास पाई एक्स बटे 180, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बटे 180 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180 इंटू कास पाई बटे 180 एक्स। ठीक है, अब फिर इसको चाहो तो आप, ये अभी किस में है, रेडियन में है, चाहो तो आप इसको अंश में बदल सकते हो, तो अंश में बदलोगे तो पाई बटे 180 का गुणा करके हम इसको रेडियन में बदलते हैं, तो पाई बटे 180 हटा देंगे तो ये यक्स फिर किस में बदल जाएगा, अंश में बदल जाएगा। तो इसको पाई बटे 180 को हटा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, जब रेडियन में बदलना होता है तो पाई बटे 180 का गुणा करते हैं, हटा देंगे तो ये यक्स किस में बदल जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। तो पाई बटे 180 आकाश यक्स अंश कर देंगे, ये देखो हटा रहे हैं तो ये किस में हो जा रहा है, अंश में हो जा रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे का, तो दूसरा सवाल भी सेम है, इसमें 2 बटे पाई का बाहरिया गुणा कर दिया है, तो हम चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो माना y बराबर 2 बटे पाई साइन यक्स अंश है। ठीक है, इसको भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यक्स अंश को पाई रेडियन में बदल देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 2 बटे पाई साइन पाई बटे 180 इंटू एक्स। अब रेडियन में ये बदल गया, अंश हट गया, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई
dx बराबर 2/पाई नियतांक है तो बाहर होगा। साइन, ये साइन है, ये यक्स मान लीजिए, तो साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कास यक्स होता है। तो साइन इतना का अवकलन हो जाएगा कास पाई बटे 180 यक्स हो जाएगा ना, साइन इतना का कास इतना। अब फिर ये चूंकि यक्स के जगह पर ये अलग चीज आया था तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, पाई बटे 180 यक्स का अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2/पाई इंटू कास पाई बटे, अब देखो कास पाई का पाई बटे 180 एक्स रेडियन में है, इसको आप चाहो तो पाई बटे 180 हटा करके इसको अंश में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हटा दिए हैं। जब अवकलन करना होता है तो लगा देते हैं, जब अवकलन कर चुके तो इसको क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक है, क्योंकि बिना अंश में रेडियन, बिना रेडियन में बदले आप अवकलन नहीं कर सकते हो, तो अवकलन करने के लिए इसको लगा दिए थे। और जब हो गया अवकलन तो इसको अंश में बदल लिए, काश यक्स अंश कर दिए, पाई बटे 180 हटा दिए। अब इसमें देखो पाई बटे 180 का गुणा है तो ये बाहर हो जाएगा और यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो ये इसको ले करके यहाँ पर गुणा कर दो, तो dy बाई dx बराबर 2/पाई गुणे पाई बटे 180 इंटू कास यक्स अंश, ये क्या हो जाएगा, कास एक्स अंश हो जाएगा। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में, तो dy बाई dx आपका आ जाएगा 1/90 इंटू कास यक्स अंश में आ जाएगा। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। चलिए दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 14 का तीसरा क्वेश्चन। तो ये तीसरा क्वेश्चन है सेक यक्स अंश, तो हम मान लेंगे माना y बराबर सेक यक्स अंश। अब फिर इसको जो है अंश है तो इसको किस में बदल लेंगे, रेडियन में बदल लेंगे, तो पाई बटे 180 एक्स कर देंगे, इतना रेडियन में हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे y बराबर सेक पाई बटे 180 एक्स का, तो x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे। तो dy बाई dx कर रहे हैं, तो देखो ये पाई बटे 180 एक्स को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, सेक यक्स इंटू टेन यक्स हो जाएगा। तो इसको जो यक्स के जगह पर है उसको हम लिखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा सेक पाई बटे 180 यक्स इंटू टेन पाई बटे 180 एक्स। अब लेकिन यक्स के स्थान पर क्या माने थे, ये माने थे ना, तो इसका फिर से क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, डी डी एक्स पाई बटे 180 यक्स का फिर से अवकलन कर देंगे। तो अब चूंकि ये अवकलन हो चुका है तो इसको आप चाहोगे तो आप बदल सकते हो, सेक पाई बटे 180 एक्स रेडियन में है तो यह पाई बटे 180 हटा दोगे तो अंश में हो जाएगा, तो सेक यक्स अंश हो जाएगा इंटू ये किस में हो जाएगा, टेन यक्स अंश में हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई बटे 180 बाहर कर लेंगे और यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा dy बाई dx बराबर, ये पाई बटे 180 का गुणा आगे कर देंगे, पाई बटे 180 सेक यक्स अंश इंटू टेन यक्स अंश, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 14वां का तीसरा। ठीक है, अब एक अंतिम क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 15, उसको अभी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
कास करड़ी में कास, करड़ी में कास और फिर करड़ी में यक्स। तो मान लेंगे, माना y बराबर करड़ी में कास करड़ी में x, ये मान लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, करड़ी में यक्स रहता तो इसका अवकलन 1/2 करड़ी में यक्स होता, तो हम इसको कास करड़ी में यक्स को पूरे को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो चलिए इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, ये करड़ी में यक्स रहता तो 1/2 करड़ी में यक्स होता, तो ये करड़ी में कास करड़ी में यक्स है तो 1/2 करड़ी में जो है यक्स के स्थान पर वो लिख देंगे कास करड़ी में यक्स। अब यक्स के स्थान पर ये आया था ना, तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे ddx कास करड़ी में x, ठीक ना। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 करड़ी में कास करड़ी में यक्स गुणे, अब कास करड़ी में यक्स, अब देखो कास यक्स रहता तो साइन यक्स हो जाता, लेकिन कास करड़ी में यक्स है तो क्या हो जाएगा, साइन करड़ी में यक्स हो जाएगा, लेकिन यक्स के स्थान पर करड़ी में यक्स था, इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। कास करड़ी में यक्स का अवकलन माइनस साइन करड़ी में यक्स हो जाएगा, कास करड़ी में यक्स का माइनस साइन करड़ी में एक्स हो जाएगा, लेकिन यक्स के स्थान पर करड़ी में एक्स आया था, इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं dy/dx बराबर, ये माइनस का गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस साइन करड़ी में यक्स बटे 2 करड़ी में कास करड़ी में यक्स, ठीक है, गुणे करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में x, करड़ी में x का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में x। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर 2 दूना 4, तो माइनस साइन करड़ी में x बटे 4 करड़ी में x इंटू करड़ी में कास करड़ी में x, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। चलिए इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर जो 5b था वो खत्म हो गया। अब हम लोग 5c अगले वीडियो में लगाएंगे। धन्यवाद।